अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप सब ठीक ठाक खुश आबाद हों अपने अपने घरों में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीकेंड पे मैं घर नहीं थी, तो नॉर्मली तो हमारा रूटीन तो यही बनी हुई है कि हफ्ते के दिन को हम ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते हैं, लेकिन हम इस वीकेंड पे घर नहीं थे तो वो फिर नहीं जा सके। तो फिर आज मैं जा रही हूँ हफ्ते के दरमियान शॉपिंग करने, कुछ किचन का सामान लेना था। एक हफ्ते बाद तकरीबन लगता है चक्कर, लेकिन कभी-कभार ऐसा भी होता है कि काफ़ी चीज़ें होती हैं ऐसे, जैसे ब्रेड है बच्चों की, या फिर छोटी-मोटी चीज़ें जो कि आपको याद नहीं रहती जब आप मार्केट जाते हैं, या फिर वो चीज़ें आपको लाना पड़ती हैं मार्केट से। लेकिन वैसे सैटरडे को ही जाती हूँ, रूटीन रखी हुई है। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं जो काम पे जाते हैं या स्कूलों में हैं, या फिर मतलब कि जिनको हफ्ते के दरमियान टाइम नहीं लगता, तो वो सब यही रूटीन रखते हैं कि एक दिन फिक्स कर देते हैं कि उसी दिन मार्केट जाएंगे। और होता भी यही है कि हफ्ते वाले दिन ही चूँकि पहले हम इटली में थे, तो वहाँ पे भी हमारा यही सिस्टम था कि हम हर हफ्ते को जाते थे शॉपिंग करने। तो यहाँ पे भी वही है। और जब भी आप हफ्ते को मार्केट में जाते हैं, मार्केट्स टोटल फुल होती हैं, आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिल रही होती। और यहाँ पे सेम मार्केट्स, मतलब कि ग्रोसरी वाली मार्केट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि यहाँ पे अब एक लिडल है, एक अल्डी है, एक नेटो है, पेनी, और एडिका है, और मार्कऑफ है, और का प्लस का है, और ये इतनी सारी मार्केट्स जो कि हमारे सिटी में है, जो बिल्कुल साथ-साथ है। तो जिस भी मार्केट्स में आप जाओगे, सारी वही मार्केट आपको इतनी फुल नज़र आएगी लोगों से। हफ्ते वाले दिन इतना रश होता है। तो पानी की खाली बॉटल्स पड़ी हुई थी, तो वो अभी मैं लेके तो आए हैं इधर मशीन के पास। तो अभी वो सारी बोतल इसके अंदर जाएँगी। उनके ऊपर ये जो आपको ब्लैक सा निशान नज़र आ रहा है, जिन बोतल्स के ऊपर ये वाला निशान होता है, वो आपने फिर आके वापस देना होती है। जब आपकी बोतल्स खाली हो जाती हैं, आपने उन्हें फेंकना नहीं होता। तो वो फिर आप जब वापस देते हैं, तो आपको इस तरह का कार्ड मिलता है, बाद में पर्ची मिलती है, और उसके ऊपर लिख के आ जाता है कि आपको कितने पैसे वापस मिले हैं। तो हमें इस जो थोड़ी-सी बोतल्स थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो 4 यूरो 50 सेंट वापस आए हैं। और इसकी एक बड़ी वजह तो ये भी है कि वो सारी रिसाइकिल हो जाती हैं बोतल्स, और गंद नहीं बनता। और मुझे लगता है कि जर्मन इतना साफ-सुथरा है, और इसकी साफ होने की एक ये भी वजह है कि यहाँ पे इतना गंद नहीं बनता बोतल्स का। अब देखें पाकिस्तान में तो कितनी हम इंडिया में, पाकिस्तान में जगह-जगह पे बोतल्स पड़ी होती हैं, हम पी के खाली करके हम फेंक देते हैं। तो यहाँ पे आपने फिर वो बोतल जब आपकी खाली होती है ना, तो आप उसको बड़े प्यार से, बड़े आराम से साइड पे कर देते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि जब आप ये बोतल वापस देंगे, तो आपको इतने पैसे इसमें से वापस आ जाएँगे। तो अब यहाँ पे प्लास्टिक बैग्स तो हैं, लेकिन उन पे भी सुनने में यही आ रहा है कि पाबंदी लग चुकी है। वो भी अब अगले साल से आपको प्लास्टिक बैग्स नहीं मिलेंगे। अब देखें क्या बनता है, इस बात में कितनी सच्चाई है। मुझे आज मार्केट जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मार्केट में जाके तो तफ़सील से वीडियो बनाऊँ, साथ-साथ के मैं चीज़ें भी दिखाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और मैं आपको दिखाऊँ कि मैं क्या खरीद रही हूँ। तो क्योंकि मैंने 1-2 कमेंट्स आए थे मेरी कुछ सिस्टर्स के कि आप और इस मार्केट में, पहले मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हैं मार्केट में जाके, तो वो मुझे इस तरह के कमेंट्स आए थे कि आप और मज़ीद वीडियोज़ बनाएँ। मुझे लगा कि शायद आप लोगों को वो पसंद आई हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जाना तो मैंने वैसे ही है, तो क्यों ना मैं साथ वीडियो बना लूँगी। कौन-सा मुझे स्पेशल जाना पड़ना है। और ख़ैर अगर आप लोगों को कुछ पसंद आए तो मुझे स्पेशल भी जाना पड़े, तो कोई मसला नहीं है। बस आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आनी चाहिए, आप लोगों का साथ होना चाहिए। मैं अभी आल्डी मार्केट में आई हूँ। जर्मन में तो इसका नाम आल्डी है, लेकिन जब हम इटली में थे तो वहाँ पे भी इसी तरह की मार्केट थी, और शायद यही थी, लेकिन उसका नाम था एलडी, मतलब कि एल और साथ डी, और यहाँ पे ALDI इसका नाम है। मतलब कि सेम वही मार्केट्स होती हैं पूरे यूरोप में, मुझे तो लगता है यही है, बस थोड़ा-थोड़ा सा नामों में फ़र्क है।
और तकरीबन जितनी भी खाने-पीने वाली मार्केट्स हैं, जहाँ पे खाने-पीने का सामान होता है, तो वहाँ पे उन्होंने ये इस तरह की कपड़े भी रखे होते हैं, जूते, कपड़े या किचन की चीज़ें, बच्चों की चीज़ें, लेडीज़ और मर्दों की, घर की चीज़ें, सब कुछ आपको नज़र आता है, लेकिन वो लिमिटेड होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। कुछ टाइम के लिए लेके आते हैं, फिर जब वो इनकी चीज़ें ख़त्म नहीं होती तो फिर उसपे डिस्काउंट लग जाती है, और डिस्काउंट लगा के एक दफ़ा सारा वो वाला माल ख़त्म करके तो फिर नई लेके आ जाती हैं, लेकिन लाते ज़रूर हैं, होती ज़रूर है, नज़र आपको ज़रूर आती हैं कि प्लस अगर आप किसी ऐसी मार्केट में गए हो आपने किचन का सामान लेना है, उसमें साथ आपको ये भी एक सहूलत मिल जाती है कि आप दूसरी भी चीज़ें वहाँ से उठा सकते हो। अब चूँकि यहाँ पे ठंड आ चुकी है और तो काफ़ी गरम स्टफ़ भी आया हुआ है बच्चों के लिए। बच्चों की चीज़ें, जूते और मोटे-मोटे अपर, उनकी शर्ट्स और जो गर्मी में जो गर्मी का सामान था, शर्ट्स और जूते या इस तरह की जो भी चीज़ें थी, जो अभी तक मार्केट से नहीं निकली, सेल आउट नहीं हुई, उन पे इन्होंने इतना ज़्यादा टैक्स सॉरी डिस्काउंट लगा के रखा हुआ है। ये देखिए, ये है किचन में, आप इसको लेके रख लें तो इससे क्या होगा कि आपकी स्मेल सारी ये ले जाएगा, कि आपको फिर स्मेल नहीं घर के अंदर से आएगी। वैसे तो खाना बनाएँ तो हर तरफ स्मेल बन जाती है, और यहाँ पे कुकर भी इस तरह के मिलते हैं। पाकिस्तान से जो मिलते हैं वो तो और तरह के होते हैं, और यहाँ पे तो ख़ैर कुकर्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी है, हर तरह के आपको नज़र आते हैं। यहाँ पे ये भी मसला होता है कि घर इस तरह के बंद होते हैं, छोटे होते हैं या छोटे ना भी हों, बंद होते हैं, या फिर जब सर्दियाँ आ जाती हैं, तो आपको फिर जब भी आप खाना बनाते हो, सालन बनाते हो, चावल बनाते हो, तो वो फिर जो स्मेल होती है खाने की वो जाती ही नहीं, और मुझे बहुत फिर उलझन होती है। हालाँकि मेरे किचन की खिड़की तो हमेशा खुली होती है, और खाना बनाने के बाद तो मैं हमेशा घर की सारी एक दफ़ा खिड़कियाँ खोलती हूँ ताकि हवा क्रॉस हो जाए और एक दफ़ा मसालों की स्मेल सारी बाहर चली जाए। बच्चों की इतनी ज़्यादा आपको चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, ऐसी चीज़ें जिन्हें आप देख के आपको लगता है कि इनकी ज़रूरत नहीं है। जो बच्चों की सैंडल्स है, सैंडल्स की मुझे यहाँ पे मैंने देखा है जर्मन में सैंडल्स जो बच्चों की होती हैं उसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं एज़ कम्पेयर टू इटली। लेकिन अभी जो वही जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि गर्मियों वाली चीज़ें अभी तक सेल आउट नहीं हुई, उन पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डिस्काउंट लगा के रखी हुई है कि किसी न किसी तरीके से ये निकल जाए। यहाँ पे सारे एक तरफ ड्रिंक्स हैं, पानी, जूसेस और आइस टी और फ्रेश जूस सब। अगर कुछ भी आपको लेना हो कि मतलब आपने अब कुछ ड्रिंक लेना है या जूसेस लेने हैं, तो वो आप एक तरफ जाओगे तो वहीं से आपको आसानी से जो भी आपको लेना, मतलब कि आपको सारी एक चीज़ के लिए सारी मार्केट नहीं घूमना पड़ती। बच्चों की चॉकलेट्स, बच्चे तो ख़ैर जब भी साथ आते हैं, बच्चों का अपना ही सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि बस बच्चों को समझ ही नहीं आती कि क्या उठाएँ और क्या छोड़ें, जो चॉकलेट्स और फ़िज़ूल चीज़ें उठा लेते हैं साथ। ग्रिल यहाँ पे लोग बहुत शौक से करते हैं, और वही जो ग्रिल्स पे भी अब इन्होंने इतनी डिस्काउंट लगा के रखी हुई है कि बस किसी न किसी से ये लोग ले जाएँ हमारा सामान। तो अभी हम आए हैं कासे पे, अपनी शॉपिंग जो चीज़ें हमने इस मार्केट से लेनी थी वो लेके ख़त्म करके, मुझे साथ में ये भी हो रहा था कि थोड़ा बहुत रश था और लोग थे आगे-पीछे, और आगे खड़े हुए भी थे, पीछे भी थे, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता कि लोग ये ना समझें कि पता नहीं ये हमारी तो नहीं वीडियो बना रहे। थोड़ी-सी बस झिझक-सी रहती है मुझे कि कहीं कोई माइंड ना कर जाए। तो मैं वो भी फिर थोड़ा देख-भाल के वीडियो बना रही थी कि किसी कोई माइंड ना करे, किसी को बुरा ना लग जाए। तो जी सामान हमारा हो चुका कंप्लीट। ये बड़ा मुश्किल काम लगता है मुझे, जब पहले दूध का डिब्बा निकालो, फिर जब आपने उसको दोबारा रखना होता है ना, तो वो फिर बहुत मुश्किल लगता है एक हाथ से तो। वो जी फिर मैंने वीडियो को स्टॉप किया था, और स्टॉप करके फिर मैंने दोनों हाथों से उस दूध के डिब्बे को वापस कॉटन में डाला है, तब वो आया था। वैसे एक हाथ से तो मैं नाकाम हो गई थी।
बच्चे जब नहीं साथ होते तो आपका काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। आपको ऐसे लगता है कि जैसे इतना तो टाइम ही नहीं लगा। लेकिन जब बच्चे साथ होते हैं तो फिर बच्चों की बस बहुत ही होती है ना, वो तो जिनके हैं फिर उन्हें समझ समझ सकते हैं वो। अब मैं ट्रॉली वापस लगाने आई हूँ और जो मैंने इसके अंदर स्टार्ट में सिक्का डाला था, वो मैं ये लगा के तो वापस निकाल लूँगी और फिर यहीं पे मैं अपनी वीडियो भी ख़त्म करूँगी। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।